हाय दोस्तों, सुजीत डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। ये है क्लास 1 और आज इस क्लास में हम बात करेंगे कंप्यूटर के परिचय के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखें और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को रोक रोक करके नोट्स अपने कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ मैं। तो ये है क्लास 1 और इसी तरीके से आपको क्लास 2, 3, 4 मिलती रहेंगी और स्टेप बाय स्टेप हम कंप्यूटर के बारे में समझते रहेंगे। ओके, तो चलिए कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों को बहुत तेजी और सटीकता के साथ पूरा करता है। ओके, यानी जो भी आप देखते होंगे, यानी जो भी हम निर्देश देते हैं, इनपुट डेटा देते हैं, उसको बहुत तेजी के साथ कैलकुलेट कर देता है। ओके, अब अगर बात करें हम कि कंप्यूटर है क्या, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डेटा को ग्रहण करता है, उसे प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और आवश्यकता होने पर हमें उसकी उपयोगी जानकारी के रूप में प्रदान करता है। ओके, ये तो रही कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। कंप्यूटर है क्या, एक मशीन है, आपने देखा ही होगा, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, सारी एक मशीन होती है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस से हम इनपुट डेटा को देते हैं, यानी कोई भी इनपुट डिवाइस है, कई सारे इनपुट डिवाइस हैं, आगे लेक्चर में हम बात करेंगे क्या क्या होते हैं। फिर वो इनपुट डेटा प्रोसेस करता है। ओके, प्रोसेस के बाद वो स्टोरेज डिवाइस में जाता है, उसके बाद हमें आउटपुट शो करता है। यानी अगर देखें तो जैसे मान लो किसी चीज़ को हमने कीबोर्ड पे लिखा, कीबोर्ड पे कोई बटन दबाई, वो क्या प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने कहाँ गया, वो प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर ने क्या किया, स्टोरेज में इसको भेजा, स्टोरेज में भेजने के बाद उसको क्या हुआ, आउटपुट शो करने लगा। ओके, इनपुट क्या होता है, डेटा और निर्देश देना होता है। प्रोसेस क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करना होता है। स्टोरेज डेटा को संग्रहित करता है, यानी जो आपने डेटा दिया उसको स्टोर करेगा। आउटपुट के बारे में अगर देखा तो परिणाम हमको दिखाता है। ओके, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें हम आज कंप्यूटर के उपयोग के बारे में, तो आपने देखा ही होगा कंप्यूटर का उपयोग डिफरेंट फील्ड में हो रहा है, जैसे एजुकेशन के फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में, सरकारी कार्यों में, चिकित्सा में, मनोरंजन में, अनुसंधान में और दैनिक जीवन में हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ओके, कंप्यूटर के अगर मुख्य भाग देखा जाए तो कंप्यूटर के मुख्य भाग मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड हमें ज़रूरत होती है, माउस की ज़रूरत होती है, स्पीकर की ज़रूरत होती है और प्रिंटर की ज़रूरत होती है। रही बात जॉयस्टिक है, साउंड है, ये सारी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती हैं अगर हमें काम हो तो। पेन टैब हो गया, ये सारी चीज़ें काम की होती हैं। ओके, महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। आप सुबह से लेकर शाम तक कंप्यूटर पे काम करते रहें, कभी नहीं थकेगा। इंसान थक जाएगा बट कंप्यूटर नहीं थकेगा। यह एक बार में लाखों कार्य बहुत तेजी के साथ करता है, यानी आप कोई गणना कर रहे हैं, आपको बहुत समय लगता है। मान लो आपको कोई कैलकुलेशन दे दी जाए तो आपको टाइम लगेगा, बट ये बहुत तेजी के साथ कार्य करता है और सटीकता के साथ करता है। इससे गलतियां बहुत रेयर होती हैं, यानी कम होती हैं। ओके, कंप्यूटर बिना गलती के काम करता है। ओके, अगर निर्देश सही हो तो। ओके, मैंने कहा रेयर गलती काम करता है, तो अगर निर्देश आपने गलत डाले हैं तो गलती करेगा। ठीक है, अगर आपने निर्देश सही डाल दिए तो कभी गलती वो नहीं करेगा। कंप्यूटर मानव का एक बहुत उपयोगी सहायक है। आजकल तुमने देखा है कि मानव का जितना भी कार्य है, माइंड वाला, दिमाग वाला, अधिकतर काम क्या करता है, कंप्यूटर ही करने लगते हैं। आप क्या करते हो, आज एआई चल रहा है, आप थोड़ा सा हिंट दे देते हो एआई को, एआई सब कुछ दे देता है आपको। आप कहते हो कोई इमेज बना दो, इमेज बना देता है। कोई कहते हो कंटेंट बना दो, कंटेंट बना देता है। हर चीज वो इमेज क्या होता है, एआई दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो निर्देशों के अनुसार डेटा को प्राप्त करता है और उसे प्रोसेस करता है और उसे स्टोर करता है और परिणाम को आउटपुट के रूप में जानकारी प्रदान कर देता है, जैसे कि आपको पहले मैंने बताया। अब अगर बात करें कंप्यूटर की परिभाषा क्या लिखेंगे, तो कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर एक प्रोग्राम करने योग्य मशीन है जो इनपुट को स्वीकार करके, यानी इनपुट डेटा को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है और उसे प्रोसेस करता है, फिर स्टोर करता है और फिर आउटपुट के रूप में हमें जानकारी दे देता है। अब कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट डेटा निर्देश करता है, प्रोसेस करता है, स्टोरेज होता है और आउटपुट को हमें दिखा देता है। ये पहले ही जैसा है। अब अगर बात करें विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं,
तो कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, बहुत तेजी के साथ काम करता है, बहुत अधिक मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है, उच्च स्तर की सटीकता यानी एक्यूरेसी देता है। अब रही बात यहाँ पर कि अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करना, तो ये डिपेंड करता है कि आपके एचडीडी या एसडीडी। एचडीडी आप जानते होंगे, ठीक है। दूसरा होता है एसडीडी, एसडीडी भी आप जानते होंगे। तो दोनों चीजें होती हैं, एसडीडी हो या फिर एसडीडी हो, दोनों ही डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितनी है। जितनी ज़्यादा एसडीडी या एचडीडी होगी, उतना ही ज़्यादा स्टोरेज आपका कंप्यूटर करेगा। थकता नहीं है, बिना रुके काम करता है। इसके साथ कई सारे काम एक साथ हम लोग कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग। विश्वसनीय होता है, रिलायबल होता है और बहुत उपयोगी और वर्सटाइल होता है। कंप्यूटर के उदाहरण आपने देखा ही होगा, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, कैलकुलेटर है और एटीएम मशीन है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाया गया एक अत्यंत उपयोगी उपकरण होता है। कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में लगभग हर क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है। कंप्यूटर का सही उपयोग हमारे समय में और मेहनत दोनों की बचत करता है। ओके, समय और मेहनत दोनों बचत करता है। कंप्यूटर के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर के इतिहास। ओके, इसी वीडियो में इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं, फिर नया वीडियो नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक पे होगा। कंप्यूटर का इतिहास मानव की सोच, विज्ञान, तकनीक और विकास की एक अद्भुत यात्रा है, जिसने हमारे जीवन को सरल, तेज, आधुनिक बना दिया है। कंप्यूटर की अगर पीढ़ियां देखें तो कंप्यूटर की पीढ़ियां कई पीढ़ियां हैं। जैसे पहली पीढ़ी 1940 से लेकर 1956 तक मानी जाती है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, बहुत बड़े आकार के होते थे, गर्मी अधिक पैदा करते थे और भाषा मशीन लैंग्वेज वाली होती थी। दूसरी पीढ़ी 1956 से लेकर 1963 तक चली, जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, आकार में पीढ़ी से बहुत छोटा हुआ और प्रथम पीढ़ी से बहुत छोटा हुआ और गति और विश्वसनीयता बढ़ी, यानी थोड़ा स्पीड बढ़ गई। भाषा असेंबली लैंग्वेज आती थी। नेक्स्ट आया आईसी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का यूज किया जाता था 1964 से 1971। आईसी का उपयोग होता था, आकार में और छोटा हो गया, गति और तेज हो गई, कम बिजली की खपत होने लगी और भाषा हाई लेवल यानी लगे कोबोल और फॉर्ट्रैन भाषा का उपयोग होने लगा इसमें। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें 1971 से लेकर 2010 तक ये तो माने जाते हैं और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। ओके, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज होता था? माइक्रो प्रोसेसर। इनमें पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, कम आकार के होते थे, छोटे होते थे, अधिक गति और क्षमता वाले होते थे, भाषा हाई लेवल लैंग्वेज काम करती थी। ओके, अब पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं 2010 से अब तक, 2010 के बाद से अब तक जो है वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, जिसमें एआई का यूज होता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर और तेज दिमाग होता है, स्मार्ट होता है, तेज होता है, मानव जैसी सोचने की क्षमता होती है। भविष्य में सुपर कंप्यूटर हो सकते हैं और रोबोटिक्स हो सकता है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई सारी चीजें और जुड़ सकती हैं इसमें, ठीक है। अगर हम महत्वपूर्ण बातें करें, ओके, तो यहाँ पर क्या था कि चलिए 1642 में ब्लेज पास्कल ने पहली गणना मशीन बनाई, ठीक है। ब्लेज पास्कल जो थे 1642 में पहली जो है गणना करने वाली एक मशीन बनाई, ओके, जिसे हम लोग अबेकस के नाम से जानते थे। ओके, अबेकस के बाद 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक इंजन बनाया, ठीक है, जिसे हम लोग डिफेंस इंजन के नाम से जानते थे, ठीक है। और चार्ल्स बेबेज ने ही फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ओके, 1837 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन की कल्पना की और 1946 में इनियाक, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया। 1971 में माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का आविष्कार हुआ और 1981 में आईबीएम का पहला पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम पीसी लॉन्च किया गया। आज एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग का युग चल रहा है। कंप्यूटर का विकास करें तो सबसे पहले गिनती करने के लिए अबेकस बनाया गया, तो शायद आपने देखा भी होगा। आज भी सरकारी स्कूलों में अबेकस बहुत आसानी से मिल जाता है। मैकेनिकल मशीनें यूज हुई, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीनें यूज हुई, फिर माइक्रो प्रोसेसर का युग आया, उसके बाद एआई और भविष्य का युग आने वाला है। अब फ्यूचर में एआई क्या क्या करता है ये तो अब फ्यूचर बताएगा, क्योंकि एआई बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही एडवांस है। याद रखने की वाली क्या क्या बातें हैं, कंप्यूटर का विकास लगातार हो रहा है। हर पीढ़ी अपने पिछली पीढ़ी से कुछ ना कुछ सीखती है और उन
जो कमियां होती हैं उनको दूर करने का काम कर रही है। कंप्यूटर मानव जीवन में एक आसान और सुविधाजनक बनाता है। भविष्य में कंप्यूटर और भी अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली होंगे। हमें कंप्यूटर का सही उपयोग करना चाहिए। ओके, तो ये तो रहा है क्लास 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है क्लास 2 का, जिसमें हम इसके आगे बात करेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पूरे कंप्यूटर की वीडियो आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और उनसे भी बोलना है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करना ताकि आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।